दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही अहम और बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी सरकार ने अभी फिलहाल में बिहार इलेक्शन से पहले बिहार में एसआईआर कराया था। अब वही एसआईआर भारत के उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में और होना है, जो कि 4 नवंबर 2025 से लेकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगा। तो आइए दोस्तों अब ये भी जान लेते हैं कि एसआईआर इस टाइम में उत्तर प्रदेश के अलावा और कौन कौन से प्रदेशों में चल रहा है। छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पांडिचेरी, इन 12 राज्यों में अभी एसआईआर चल रहा है। दोस्तों लोगों को जैसे ही पता चला कि एसआईआर लागू हो गया है तो लोग घबराने लगे। लोग घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। दोस्तों मुझे ये बताइए, इसमें परेशान होने की और घबराने की क्या बात है? क्या आपको पता नहीं है कि हमारे देश में इससे पहले भी 2003 में एसआईआर हो चुका है। एसआईआर का नाम सुनकर खास तौर पर हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके लोग ज्यादा परेशान होने लगे हैं। तो मेरे भाइयों, एसआईआर सभी के लिए है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, भारत के रहने वाले हर एक नागरिक पर एसआईआर लागू होता है। तो जो लोग घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मेरा उन लोगों से कहना है कि आप अपनी परेशानी और घबराहट को छोड़कर जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करें। क्या आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एसआईआर इसलिए करा रहा है कि जो फर्जी वोटर हैं वो निकल जाएं और जो जेन्युइन है बस वही रह जाएं। दोस्तों एसआईआर इसलिए कराया जा रहा है कि वोटर की पहचान और नागरिकता की जांच हो सके। दोस्तों अगर आपको इस प्रतिक्रिया को सही से समझना है तो इस वीडियो को जरा भी स्किप किए बिना वीडियो को पूरा देखें। चलिए दोस्तों अब ये जानते हैं कि एसआईआर में होगा क्या, कौन सा फॉर्म आएगा और कौन आपके पास फॉर्म लेकर आएगा। तो दोस्तों आपके पास फॉर्म लेकर आएंगे आपके क्षेत्र के बीएलओ, और अगर आपके क्षेत्र के बीएलओ आपके पास फॉर्म लेकर नहीं आते हैं तो आप पता करिए कि हमारे क्षेत्र का कौन बीएलओ है और उनके पास जाइए और उनसे मिलिए और उनसे अपना एसआईआर का फॉर्म मांगिए। तो आइए दोस्तों अब ये जान लेते हैं कि आपको इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर जरा गौर देने की जरूरत है और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। चलिए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एक पिक्चर लगाई है, आप उसको जरा ध्यान से देखें। तो इसमें ये जो ऊपर लिखा है जन्म तिथि और उसके सामने लिखा हुआ है कागजात जो चाहिए। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें यह बताया गया है किस उम्र के व्यक्ति को कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, समझिए दोस्तों, अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है और 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है, तो इस सूरत में आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स रहेगा 2003 की वोटर लिस्ट की फोटो स्टेट जिसमें आपका नाम है। दोस्तों अब ये जान लेते हैं कि 1 जुलाई 1987 को आपका जन्म हुआ है और 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, फिर इस सूरत हाल में क्या होगा? तो इस कंडीशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? तो हमें 11 डॉक्यूमेंट्स और बताए हैं जिनमें से हम एक डॉक्यूमेंट्स लगाकर अपने फॉर्म को भर सकते हैं। तो आइए दोस्तों उन 11 डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमें बताए हैं। तो पहले नंबर पर आता है जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट। अगर किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र है, बर्थ सर्टिफिकेट है, तो हम उस कागज को अपने फॉर्म के साथ लगा सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर आता है पासपोर्ट, तीसरे नंबर पर है जाति प्रमाण पत्र, चौथे नंबर पर है मूल निवास प्रमाण पत्र और 5वें नंबर पर है परिवार रजिस्टर की नकल। जो लोग परिवार रजिस्टर नकल के बारे में नहीं जानते वह लोग अपने गाँव के प्रधान और सेक्रेटरी से मिलकर उस नकल को निकलवा सकते हैं। अब छठे नंबर पर आता है वन अधिकारी प्रमाण पत्र। 7वें नंबर पर आता है 10वीं या पढ़ाई का कोई भी सर्टिफिकेट। अगर आपने हाई स्कूल किया है उसका सर्टिफिकेट या आपने कोई और शिक्षा प्राप्त की है उसका सर्टिफिकेट भी आप इस फॉर्म में लगा सकते हैं। अब 8वें नंबर पर आता है सरकार द्वारा दी गई जमीन या मकान के कागजात। आप अपनी जमीन या मकान के कागजात भी इसमें लगा सकते हैं। अब 9वें नंबर पर आता है 1 जुलाई 1987 से पहले का सरकारी आईडी सर्टिफिकेट। आपके पास 1 जुलाई 1987 से पहले का कोई भी सरकारी आईडी का प्रूफ हो वह भी मान्य होगा। अब 10वें नंबर पर आता है सरकारी नौकरी का पहचान पत्र या पेंशन का कागज। अगर आप सरकारी नौकर हैं तो उसका पहचान पत्र या फिर आप रिटायर हो गए हैं तो उस पेंशन का कागज भी चलेगा। अब 11वें नंबर पर आता है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। ये कागज भी आप फॉर्म पर लगा सकते हैं। अब मेरी बात को आप दोबारा से समझ लें। ये 11 कागज जो मैंने आपको बताए हैं
वो कागज उस कंडीशन में आपको लगाने हैं जब आपका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं हो। उस कंडीशन में आपको इन 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में पैदा होने वाले लोगों के बारे में कि इन लोगों को फॉर्म पर कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो दोस्तों इन लोगों को एक आईडी प्रूफ अपना लगाना है और एक आईडी प्रूफ अपने माता या पिता में से किसी एक का लगाना है, चाहे वो उनके माता पिता का 2003 के वोटर लिस्ट में नाम हो या फिर जो मैंने आपको 11 डॉक्यूमेंट्स और बताए हैं उनमें से एक डॉक्यूमेंट्स उन लोगों को लगाना है। एक डॉक्यूमेंट्स अपना और एक डॉक्यूमेंट्स अपने माता या पिता में से किसी एक का लगाना है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो व्यक्ति 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुआ है उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों जो व्यक्ति 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुआ है उसको एक डॉक्यूमेंट्स अपना लगाना है, एक डॉक्यूमेंट्स अपने पिता का लगाना है और एक डॉक्यूमेंट्स अपनी माँ का लगाना है। उसको 3 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, एक अपना, एक उसके पिता का, एक उसकी माँ का। उसको फॉर्म पर 3 डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे और इसी के साथ आपकी SIR प्रतिक्रिया पूरी हो जाएगी। आशा करता हूं दोस्तों मेरी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। शुक्रिया दोस्तों।